यहाँ तुम आप सूप बना के पी रहे ना मछली का, इनका इनका ऐसे जो है, वहाँ कोल्हू में पेरे जाओगे, वहाँ काट काट के तुम्हारा ईमान तुम्हें खवाया जाएगा। यहाँ पकोड़े तल रहे वैसे तुम्हें तला जाएगा। नरकों के जब वर्णन सुनो ना तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, छोटे से छोटे पाप का उसको दंड, तो दंड तो वहाँ मिला और शेष उसको जो जुर्माना है वो यहाँ भोगना पड़ता है। अब ये कैंसर आदि कोई भयानक दंड थोड़ी है, भयानक तो दंड वहाँ है, गैस के कूप में बंद कर दिया, बोले 1000 वर्ष तक मरना है नहीं, 1000 वर्ष तक प्रतिपल मरेगा, मरना है नहीं पर प्रतिपल मृत्यु का उसको कष्ट होगा। फेंक दिया सालमली नरक में, ऐसे तलवार जैसे काटे चुभ के, और उसमें 1000 वर्ष पड़े तड़पड़ाता रहेगा, मरना है नहीं, वो है दंड। अब यहाँ है कि भाई कोई अंग में कोई कांटा घुस गया, वो है जुर्माना। तो हम कर्मों के जाल को समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं। वो क्या, भगवान का निर्णय बिल्कुल प्योर निर्णय है, कहीं भी किसी भी तरह का उसमें कोई मिलावट नहीं है और वो ठीक निर्णय उनका है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, होश में हो जाओ, किसी भी जीव को जो कष्ट दोगे वो तुम्हें। एक मांडव्य ऋषि की कथा आपने सुनी? मांडव्य ऋषि बहुत बड़े महात्मा हुए, तो वो अपने आश्रम में हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऐसे उठाकर मंत्र जाप करते हुए समाधिस्थ खड़े थे। कुछ लोग राज कर्मचारी पीछा किए हुए थे चोरों का, वो उनके आश्रम में घुस गए बचने के लिए। अब वहाँ चोर माल सहित पकड़े गए, तो उन्होंने समझा महात्मा ड्रामा कर रहा है। अब महात्मा को भी साथ में बंदी बना लिया और अभी वो होश में ही नहीं है, समाधिस्थ है। तो राजा ने उनको आदेश किया, जाओ इनको सूली की सजा में चढ़ा दो। और सूली की सजा पहले होती थी भाले जैसी, और ऐसे ऊंचे से ले जाकर छोड़ दिया और गुदा द्वार में घुसती थी वो। इतनी घुसी और तड़पड़ा करके मरता था, कोई 8 घंटे में, कोई 20 घंटे में, कोई 30 घंटे में। अब जब महात्मा के सूली घुसी तो उनको चेतना आई, तो लगा पद्मासन, उसी सूली में बैठ गए। अब दूसरे तीसरे दिन जब जो अपराधियों को सूली की सजा मिली तो पुराने वाले उतार दिए जाते थे 100। जब वहां गए तो सबको मरे थे महात्मा पद्मासन। वो भाग के बताया जाके कि कोई महात्मा, तो वो राजा आए, प्रणाम किया और कहा, महाराज जी मुझे नहीं पता था कि आप निर्दोष हैं और मेरे से गलती हो गई। बोले मुझे आपसे नहीं मतलब है, सूली निकालो, मैं सीधे धर्मराज से बात करता हूँ, क्योंकि तुम तो एक निमित्त मात्र हो, दंड देने वाला विधान तो कोई। तो सूली लाख प्रयास किया गया, निकली नहीं, तो काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी ने लिखा है। तो अणिमांडव्य ऋषि उनका नाम पड़ा। वो सीधे धर्मराज के पास यमपुरी गए और यमपुरी में जाकर के कहा कि आप हमको पहले ये बताओ कि मैं बचपन से भगवान का भजन कर रहा हूँ, कोई अपराध किया नहीं, ये कौन सी सजा दिलवाई? क्योंकि वहां से काम होता है, निमित्त किसी को बुलाया जाता है। तो उनका महाराज नाराज मत हुई। तो जैसे टेलीविजन चालू हो जाए ना तो सीन दिखाई दे, उनको दिखाया। अब वो बाल्यावस्था में तो उन्होंने वो तितली की गुदा में बम्बूल का कांटा ऐसे डाल के छोड़ दिया था और वो तड़प के मर गई थी, तो उनकी गुदा में सूली डाली गई। तब उन्होंने कहा बालक को कोई ज्ञान नहीं होता, आज से मैं मर्यादा रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था के किए हुए पाप उस पर लागू नहीं होंगे, 14 वर्ष के बाद के लागू होंगे। मांडव्य ऋषि ने और कहा तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं था, क्योंकि मैं बालक था और बाल्यावस्था में पाप और पुण्य, दुख और सुख का ज्ञान नहीं होता, इसलिए तुम्हें मैं साप देता हूँ 100 वर्ष तक मृत्यु लोक को जाओ। तो वो विदुर जी के रूप में आए, पर वो कांटा लगा के छोड़ दिया था गुदा में, तो सूली आज भी उनके है। अणिमांडव्य ऋषि, अणिमांडव्य कर्म